से आप लोग डीके आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआरआई का फाइनल कट ऑफ के बारे में। जो टेक्नीशियन टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2024 को, तो उसका हम लोग फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और ये ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि फाइनली आपका वैकेंसी कितना है। क्योंकि पहले तो वैकेंसी आपको लोग को पता होगा कि 641 ही आया था 2021-22 में जो नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसको बढ़ाकर 800 प्लस किया गया था। तो अभी जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनली रूप से 800 जो सीट है उसको लेकर आएगा। तो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसी वीडियो में बात करेंगे, और आपका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने कट ऑफ का एक ब्रीफ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी हद तक सही बताया गया है, ठीक है। उसमें भी हम बताए हैं कि +2 और -2 लेकर आप चल सकते हैं, तो वही आपका अराउंड भी रहने वाला है कट ऑफ। तो जाकर इसी चैनल पर आप विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपका वैकेंसी कितना है, उसके बाद आपको कट ऑफ के बारे में भी बता देंगे। तो इसमें पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी 13/5/2022 की डेट में नोटिफिकेशन आया था। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि 18/12/2021 को आया था। अब बाद में जो वैकेंसी जब 18/12/2021 को आया था तो उस समय 641 वैकेंसी थी। इधर देखिएगा आप लोग, तो ओबीसी में जो वैकेंसी था 133 था। फिर इधर क्या किया गया, कोरिजेंडम करके 13/5/2022 को क्या किया गया कि इस वैकेंसी को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया। और जब इंक्रीज हुआ तो देखिए किस किस कैटेगरी में बढ़ा। तो यूआर में बढ़ गया 345 हो गया, और एससी में क्या हुआ बढ़कर 123 हो गया, और एसटी में बढ़कर क्या हुआ कि 68 पहले था और 64 यहाँ पे हो गया। तो इन लोगों को थोड़ा सा हानि हो गया, ठीक है। केवल एसटी वालों को मतलब पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम था कि एसटी वालों को थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम लग रहा है कि इनको कम कर दिया गया, ठीक है। ओबीसी का क्या हुआ कि 133 सीट था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 139 कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस का 61 सीट था, 61 सीट को क्या किया गया कि 81 कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी का 6 सीट था, उसको बढ़ाकर 17 कर दिया गया। एक्स सर्विसमैन का जो 8 सीट था उसको बढ़ाकर 26 कर दिया गया। तो बस इसमें हानि हुआ है, तो किनको हुआ है हानि, तो एसटी कैटेगरी वालों को हुआ है, बाकी सब लोगों का सही है। अब बात करते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये चार्ट है, ठीक है। इधर नॉर्थ में आप देखिएगा न्यू दिल्ली में वैकेंसी जो है एसटी का 3 है, यूआर का 22 है, एससी का 6 है, ओबीसी का 11 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, टोटल 46 सीट है। ऐसे ही ब्रेक करके इधर वैकेंसी भी दी गई है, तो आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। इधर लखनऊ में जो यूपी से होंगे, इधर लखनऊ वालों के लिए भी इधर वैकेंसी 29 टोटल वैकेंसी गया है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छा तरह से आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो इधर सबसे ज़्यादा आप लोग देख पाएंगे, सबसे ज़्यादा हानि जो हुआ है हमको लगता है ज़्यादा एसटी कैटेगरी वालों को, हमें पता नहीं क्या हुआ था। कम से कम एटलीस्ट जितना वैकेंसी था उतना तो रहना चाहिए ना, पहले दिया गया था उतना तो वैकेंसी रहने देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा इन लोगों के लिए गलत हुआ। फिलहाल हम इसमें बात कर, ये आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, डीके आईक्यू ऑफिशियल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप आराम से देख सकते हैं। टोटल 802 सीट है। इधर देखिएगा, तो यूआर का 345 सीट है, ओबीसी का 189 सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना है, तो ईडब्ल्यूएस का है 81 सीट, और ये एसटी का सीट है 64, और ईडब्ल्यूएस का कितना हो गया, इधर एससी कैटेगरी का कितना हो गया, तो 123 सीट हो गया, ठीक है। अभी वैकेंसी बढ़ेगा नहीं, अब जितना आया था इसी पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब रिजल्ट कितना जाएगा, बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कितना आएगा, कितने टाइम से डीबी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें काउंसलिंग टाइप का डीबी होता है, ठीक है। काउंसलिंग होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा अच्छा से आपको चेक किया कराया जाएगा। तो इसमें काउंसलिंग के लिए इसमें 800 सीट है ना, 802 सीट है टोटल। तो 802 सीट का आप अगर 2 गुना करते हैं तो 1604 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है, और 2 गुना ही लोग बुलाएंगे। तो पहले बार जो रिजल्ट आया था उस समय 3 गुना बुलाए थे, पहले बार जो रिजल्ट आया था उसमें 3 गुना बुलाया गया था। लेकिन इस बार ज़्यादा, क्योंकि इस बार मेंस लिया गया, टियर 2 लिया गया, ठीक है। तो टियर 2 लिया गया, तो टियर 2 के लिए क्वालिफाई कराया गया था 5 गुना, ठीक है। टियर 2 के लिए 5 गुना के आसपास क्वालिफाई कराया गया था। 5 गुना नहीं कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि 6.5 गुना, मतलब 6.5 गुना क्वालिफाई कराया गया था। लेकिन आपको डीबी के लिए, अब देखिए उसमें जो कट ऑफ गया था तो वो नॉर्मलाइज कट ऑफ था, लेकिन आपका इस बार जो टियर 2 हुआ है मात्र 1 दिन में हुआ, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसमें जितना आपका मार्क्स है उतना ही आपका रहने वाला है। तो आप देखेंगे इस बार जो
ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डीबी के लिए 2 गुना बुलाया जाए, और 2 गुना नहीं बुलाया जाएगा तो फिर 1.5 गुना तो ज़रूर बुलाया जाएगा, यानी 1200 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो देखिए, अगर 1200 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो जितना बता रहे हैं उतना ही रहना है। अगर 1600 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, 1600 कैंडिडेट का अगर दोगुना सिलेक्शन होता है तो आप उसमें से 1 नंबर कम कर लेंगे, 1 या 2 नंबर कम कर लेंगे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। जितना कट ऑफ बताया जाएगा उसमें आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप लोग को पता चल गया कि आपका जो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया कोई नहीं होगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उस समय आपको मार्क्स दिखाया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं कि नहीं शॉर्ट लिस्टेड है, उस टाइप से आएगा इस बार, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आपका जो टियर 1 का जो मार्क्स है वो भी पता चल जाए। तो टियर 1 का जो ज़्यादा कट ऑफ गया था उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया गया था, तो किसी कैंडिडेट का 35 नंबर 40 नंबर भी है, और अगर उसका हार्ड शिफ्ट था उसको भी शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया था ईवर में, यानी उसका नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। लेकिन इस बार होने वाला नहीं है, ठीक है ना, इस बार होने वाला कुछ है नहीं। तो हम ईवर का जो कट ऑफ बता रहे हैं आपको, ईवर का कट ऑफ अगर आप ईवर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 56 प्लस अगर मार्क्स है आपका, तो आपका बिल्कुल डीबी के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 53 प्लस मानकर चल सकते हैं। 53 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आपको डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। एससी कैटेगरी के अगर आप हैं कैंडिडेट, तो एससी कैटेगरी वालों के लिए 50 प्लस आपका मार्क्स जरूर रहना चाहिए। अब एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो ऐसा बात नहीं है कि वैकेंसी कम हो गया तो आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा, ठीक है ना। तो एसटी कैटेगरी का अगर आप हैं तो आपके अगर एसटी कैटेगरी वालों को अगर 55 प्लस यानी 45 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका शॉर्ट लिस्टेड आप होने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर आप इसमें से 2 गुना अगर बुलाया जाता है तो आप इसमें से बिल्कुल एक नंबर आप माइनस कर लेंगे, यानी ईवर का 55 हो जाएगा, ओबीसी का 52 हो जाएगा, ठीक है, और आपका एससी का 48 हो जाएगा और एसटी का 44 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना के लिए। तो अब देखिए, अब ये भी बात है कि अगर 2 गुना बुलाया जाता है तो ऐसा बात नहीं है कि सबका अगर 2 गुना बुलाया जाएगा सबको फिर नौकरी तो बस 800 ही लोगों का लगना है। तो फिर अगर फाइनल आप चाहिएगा, फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि वो 800 कैंडिडेट को बुलाना है, तो फिर आप इसमें से एक ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसा बात ये नहीं है कि अगर 2 गुना वो लोग बुलाते हैं तो 2 गुना लोगों को तो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसमें से जो बुलाएंगे आपको, तो फिर तो इसमें से भी डीबी में अगर हो सकता है कि 2 गुना में से थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोगों का ही डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा लोगों का होता नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोग डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो थोड़ा-सा आप इसमें से फाइनली के लिए आप सेफ ज़ोन में रहने के लिए, विदाउट टेंशन का रहने के लिए, आप इसको +1 करके आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं, ठीक है। अगर इससे भी कम है आपका मार्क्स जितना बताए हैं, तो आप दूसरे एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करने में कोई बुरा बात नहीं है। अब रिजल्ट का बात करें कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आपका 2 माह के बाद ही आएगा, ठीक है ना। 2 माह के बाद ही आपका रिजल्ट आ सकता है, जैसा कि सिनेरियो आईसीएआर का देखा गया है, 2 माह के बाद ही रिजल्ट आपका आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग रैंक आईक्यू पर देखते होंगे, रैंक आईक्यू पर आप लोग मार्क्स चेक करते होंगे, तो उसमें जितने भी बच्चे हैं सब मतलब एक्चुअल आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा मतलब उनको आप ये मान सकते हैं, ऐसा भी होता भी है कि जो ज़्यादा सीरियस होते हैं वही लोग चेक भी करते हैं रैंक आईक्यू पर। उसमें देखिएगा लगभग 900 साढ़े 900 प्लस लड़के ही अभी चेक कर पाए हैं रैंक आईक्यू का। लेकिन टियर 2 जो दिए हैं, टियर 2 लगभग 4500 लोगों ने दिया है टियर 2, लगभग इतना तो कैंडिडेट पक्का, अगर 3 जगह का सेंटर को आप मिलाइएगा तो 4500 प्लस लड़के तो पक्का दिए हैं। लेकिन आप रैंक आईक्यू पर देखेंगे तो 950 ही लड़के अभी जुड़े हैं रैंक आईक्यू पर। रैंक आईक्यू बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है रैंक आपका बताने के लिए, तो उसके अनुसार ही ये जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया है, काफ़ी हद तक आप पता कर सकते हैं रैंक आईक्यू की तरफ से, ठीक है, कि आपका कितना मार्क्स है। बहुत सारा आपके पास भी होगा कि आप कहीं से पता कर सकते हैं कि आप किस स्टैंड में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अपना मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो जो भी 950 ये कैंडिडेट हैं, ये हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में बैठे हो, अच्छा इनका मार्क्स कहीं ना कहीं आ रहा होगा तभी ये लोग चेक किए हैं, ठीक है। अब बाकी जो लोग चेक नहीं किए, हो सकता है कि उनका मार्क्स कम हो सकता है कि उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो,
ये भी होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक्चुअल जो कंपटीशन था ना, एक्चुअल कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 2500 में कंपटीशन था, मतलब हाई कंपटीशन इन्हीं 2025 में रहने वाला है। ठीक है, बाकी लोग तो ऐसे भी होंगे कि जिनका 30 नंबर 40 नंबर ऐसे आए होंगे नंबर, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्तर था उतना भी मतलब इजी नहीं था। एक और बात, क्वेश्चन में बहुत सी त्रुटि भी था, जो आंसर की आपका आया था उसमें और भी त्रुटि भी था। तो लगभग आप जितना आपका मार्क्स आ रहा है उसमें से 2-2 नंबर आप ऐड कर लेंगे, कि जितना आपका मार्क्स आ रहा है उसमें से 2-2 नंबर आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो लोग उसमें एक उपभोक्ता संरक्षण वाला था, वही गलत था क्वेश्चन, एकदम एक स्पष्ट दिख रहा था। 1-2 क्वेश्चन और भी था, एक मैथ का भी था। ठीक है, तो बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी किए हैं, तो उनका जो मार्क्स है, ऐसा बात नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन किए हैं वही लोगों का इंक्रीज होगा। अगर जो शिफ्ट में होंगे सबका इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपका जो कट ऑफ बताया गया है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है। ठीक है ना, तो ये जो 950 बचे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, और इनको आप मान सकते हैं, इनका एक सोच सकते हैं कि हाँ ये लोग थोड़ा सा सीरियस बच्चे हैं। बाकी जो हैं नहीं चेक किए हैं तो ऐसे भी होंगे कि उनका मार्क्स या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, दोनों हो सकता है। तो ज़्यादा वाला भी चेक नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कम वाला लाज के डरे नहीं चेक कर पाते हैं, ऐसे भी होता है। तो दोनों आप कह सकते हैं। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी चैनल पर आप लोग देख पाएंगे कि 2-3 अभी जॉब अपडेट्स का वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद।